अब मन्यु पुत्र महाराज परीक्षित को कथा स्वरपान कराते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे महाराज परीक्षित, जीवन में जो सत्य पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां तो आ सकती हैं, कष्ट तो आ सकते हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते। जो सत्य पर चलते हैं परेशानियां तो बहुत आ सकती हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते। तो जवाब दिया है कि अब हम आपको भगवान श्री राम के अवतार के बारे में बताते हैं। इसी वंश में आगे चल करके वो भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। वो बताया एक महाराज हुए हैं इसी वंश में आगे खड़वांग, उनके पुत्र हुए हैं दीर्घवायु। दीर्घवायु के परम यशस्वी पुत्र हुए हैं महाराज रघु, और महाराज रघु के पुत्र हुए हैं महाराज अज। महाराज अज के पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या जी का विवाह कौशलपुर के रहने वाले महाराज भानुमंत की पुत्री के साथ में हुआ। कौशल्या जी जो कौशलपुर के रहने वाले महाराज हैं भानुमंत, क्षमा चाहते, उनकी पुत्री है। महाराज दशरथ जब कौशलपुर कौशल्या जी के साथ में विवाह करने जाते हैं, लंका के राजा रावण जो प्रकांड विद्वान है, रावण को ये बात मालूम है कि कौशल्या के उधर से जो संतान होगी उससे हमारा वध होगा। तो रावण ने कौशल्या जी का हरण किया और हरण करने के बाद एक काट के संदूक में बंद किया है और लेकर के चला है समुद्र के बीच। एक राघव मक्ष नाम का दैत्य रहता है, उसके हवाले कर दिया। अब महाराज दशरथ अपनी बारात को लेकर के कौशलपुर पहुंचे तो भानुमंत महाराज ने देखा कि हमारी बड़ी पुत्री घर पे नहीं, अब क्या करें? तो उन्होंने अपनी छोटी पुत्री सुमित्रा के साथ में विवाह कर दिया। देवताओं ने देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भगवान को आने में समय लगेगा। तो देवताओं ने विचार किया, ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने रावण का रूप धारण किया और राघव पक्ष का वध किया और कौशल्या जी को वहां से लेके आए। वो काट के संदूक में बंद है, वो दरियाए के किनारे छोड़ दिया। सुबह हुई, मंत्री सुमंत्र के साथ में महाराज दशरथ भ्रमण के लिए जाते हैं। काट का संदूक रुका, देखा है दरियाए के किनारे, निकाल के देखा उसमें कौशल्या जी। पूछा आप कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया। उसी समय एक बात कही है कि हम आपके साथ में विवाह करने के लिए आए और हम आपके साथ में विवाह करेंगे। मंत्री सुमंत्र ने कहा महाराज आपको ये मालूम होना चाहिए कि भानुमंत महाराज अपनी एक पुत्री का विवाह कर चुके, अब इनका नहीं करेंगे। अगर विवाह करना चाहते हो तो सुनो, यही एक वृक्ष का मंडप बना लो और भावरे डाल लो। अब वही एक वृक्ष का मंडप बनाया गया, भावरे पड़ने लगी। इधर रावण के यहाँ सभी देवी देवता बंधुआ थे। पवन देव झाड़ू लगाते थे, बैमाता पीसना पीसती थी, तो बैमाता लंका में गीत गाने लगे। रावण ने एक बात की, क्या बात बैमाता, सुबह सुबह से ही गीत चल रहे। जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है रावण, जिसका तुम्हें डर था वही हो रहा है। क्या हो रहा है? कौशल्या जी के साथ में महाराज दशरथ का विवाह हो रहा है। रावण ने तलवार को लिया और चल दिए जहां महाराज दशरथ कौशल्या जी के साथ में भावरे डाल रहे थे, रावण वहीं
पहुंच जाओ। महाराज दशरथ ने देखा तो महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को आगे कर लिया, खुद पीछे हो जाते हैं। और जब रावण पहुंचा तब तक 6 आंवरें पड़ चुकी थी, 7वीं का नंबर था। रावण ने देखा, एक बात कही, दशरथ तुमने स्त्री की ओट ली, इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं स्त्रियों पे वार नहीं करता, लौटा। और उसी दिन से अपने सनातन धर्म में ये प्रथा चली है, 6 भामरों में लड़का आगे रहता और 7वीं भामर में लड़की को आगे किया जाता। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, एक दिन महाराज दशरथ ने कैकेयी को देखा। कैकेयी जो कश्मीर के रहने वाले महाराज अश्वपति की पुत्री है, जो कि बड़ी सुंदर है। कैकेयी को देखा, महाराज दशरथ ने अश्वपति महाराज से कहा, हम आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज सुनो, आपके और भी रानियां हैं, शर्त एक है, मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि हमारी कन्या के उधर से जो बालक होगा, अगर आप उसे राज्य दो तो विवाह कर देंगे। उन्होंने कहा स्वीकार है। विवाह हो गया, प्रेम पूर्वक वापस आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब सुमित्रा के उधर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या को महाराज रोमपाद ने ले लिया, उस कन्या का नाम रखा गया शांता। और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ में हुआ, जो विवांडक मुनि के पुत्र थे, हिरणी से पैदा थे, जिनके सिर पे एक सिंह था, जो फर्रुखाबाद के पास में श्रृंगी रामपुर पड़ता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, वहां के रहने वाले। अब रावण को ये मालूम पड़ा कि महाराज दशरथ के यहाँ संतान होने लगी, तब रावण ने ब्रह्मा जी का अटूट तप किया, अटूट तप बताया। ब्रह्मा जी को ध्यान और रावण ने रटन लगा। रावण ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया है, और जब ब्रह्मा जी का ध्यान किया है